बन जाओ। बोले ठीक है, पुत्र बन जाता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक इसी तरह से आज मेरे को युवराज बाबू ने कहा कि आप मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं कहा जी प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इसी प्रसंग पर वैसे देशमुख गुरुजी इस प्रसंग को और कोई बोल लिए हैं क्या? नहीं बोले हैं क्या? जी नहीं बोले हैं। चलिए, इसी प्रसंग को मुझे बोलने को कहा गया है। दान शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहो सत्यवान, समान प्रभु सन कंवर। आदरणीय सज्जन वृंद, अभी कुछ दिनों से मनु शत्रुपा का प्रसंग तो चलते ही आ रहा है, और आज मैं जो आप लोगों के बीच में निवेदन कर रहा हूं, उन लोगों की तपस्या पूरी हो चुकी है। मनु और शत्रुपा की, ये हमारे प्रथम नागरिक हैं। इसी के बाद में ही तो मानव की सृष्टि हुई है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा तेहते भे नर सृष्टि अनुपा। तो ये लोग तपस्या करने के लिए गए थे। होई न विषय विराग भवन बसद्भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए घरि भगत बिन। मनु का तात्पर्य, यदि सहज भाव से यदि हम देखें तो ये जीव ही मनु है। शत्रुपा तत्व की दृष्टि से देखें तो ये हमारी बुद्धि ही शत्रुपा है। और साधना की दृष्टि से हम देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर विशेषण देते हैं। पंथ जात सोहते ज्ञान भगति हरे शरीरा, ज्ञान भगति हरे। ज्ञान और भक्ति मानो शरीर धारण करके ये लोग पंथ पर जा रहे हैं, साधना के लिए, तपस्या के लिए, कि हमारे जीवन में वैराग्य तो हुआ नहीं, और भगवान के भक्ति के बिना, भगवान के भजन के बिना तो ये हमारा सारा जीवन व्यर्थ हो रहा है। तो साधना तपस्या किए, और साधना तपस्या करने के बाद भगवान को महाराज सबसे पहले है, और मनु जी ही आके उस नैमिषारण्य में तप किए, और भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी अयोध्या में, जनकपुर में तो बाद में आए हैं। नैमिषारण्य में सबसे पहले प्रकट हुए। निराकार से साकार करने की ब्रह्म को जो विधि है, मनु और शत्रुपा ने हमें ये बताई है कि ये इनकी विधि ऐसी। और ब्रह्मा विष्णु और महेश ये कई कई बार आए हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश कई कई बार आए, एक दो बार की बात छोड़िए।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो लिखते हैं, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबार। अनेक बार आए, अनेक बार। ऐसी भूमि, ये जितने भी हमारे ब्रह्मांड में जितने भी हैं, मैं केवल भूलोक की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी भूमि यदि ढूंढे नैमिषारण्य जैसे, तो वो भूमि नहीं मिलेगी जहां निराकार से साकार होने की पद्धति की शुरुआत हुई है। ऊपर लोक में यदि हम लोग जाएं तो वहां तो निराकार रूप में रहते हैं वो ईश्वर, और यहां निराकार से साकार हुए हैं भगवान। अच्छा, भगवान की जो कथा है, तो भगवान की कथा भी यहां होती है आज भी नित्य निरंतर। सूत जी महाराज तो 1000 वर्ष का सत्र लगाकर भगवान की कथा कहे हैं। व्यास जी भी भगवान की यही कथा कहे हैं। आप सब लोग जब भी जाएंगे नैमिषारण्य तीर्थ में, तो वहां ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहां चक्र तीर्थ भी है, जहां भगवान श्रीहरि का सुदर्शन चक्र आया था और ऋषि मुनियों को सत्संग करने के लिए, तप करने के लिए, साधना करने के लिए बताए थे। भगवान आए। चलिए हम आगे बढ़े। भगवान आए और बोले कि मनु जी, आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान का मांग लो कहना ही जीव को बंधन में बांधते रहता है। मांग लो भाई, तपस्या किए हैं और तपस्या की है, साधना की है, पूजा पाठ वगैरह वगैरह जो हम सब लोग करते रहते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आया हूं तो कुछ मांग लो, और वो कुछ न कुछ देने के लिए आते हैं, कुछ न कुछ दे ही जाते। और मांग लो कहे तो वो फंसाने के लिए बंसी के समान है। जिस तरह से मछुआरा नदी में, तालाब में बंसी डालकर मछली को पकड़ते हैं, ठीक इसी तरह जीव को भगवान पकड़ते हैं। और यदि कह दें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान मुक्ति दे देते हैं। पर समस्या मनु जी के लिए, हमारे गुरु जी श्री राम किंकर जी महाराज बहुत अच्छी बात इस पर कहे हैं। भाई हो ही न विषय विराग, वो तो विराग तो हुआ ही नहीं। अब विराग नहीं हुआ तो क्या करे, निकल तो गया घर से। तो वहां उसके जीवन में तो राग था ही, तो राग था तो उस यानी इस संसार के प्रति तो जो आसक्ति थी वो तो थी ही। तब क्या करे, तो मोक्ष तो मांग नहीं सकता, क्योंकि धर्म का आचरण तो खूब किया महाराज मनु ने, खूब। और मनु स्मृति इन्हीं धर्म के संबंध में, किस तरह से हमें धर्म का पालन करना चाहिए, 12 अध्याय में मनु स्मृति की रचना की। तो धर्म का पालन तो खूब किया। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ये तो है। धर्म तो किया पर विरति नहीं आई, वैराग्य नहीं आ पाए।
और बड़ा उसको दुख हुआ, ग्लानि हुई और वे निकल गए। तो वैराग्य तो नहीं हुआ, राग रह गया। तो वहां मनु जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं मोक्ष तो मांग नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने की जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी, वो पायदान तो मैंने चढ़ा ही नहीं, तो फिर कहां से आपको मोक्ष मांगू। इसलिए एक राग तो मेरे जीवन में है ही, इसलिए एक काम करता हूं प्रभु, इसको अनुराग में बदल देता हूं। अनुराग में जब बदल दिया तो सीधी सीधी बात है देशमुख भाई, वो भक्ति को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। भगवान बड़े आए थे भक्त के सामने में, मनु जी महाराज के पास क्या कह डाले, बोले कृपाल निधान मुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। अरे भाई आप तो महादानी हैं, कहने की जरूरत नहीं है, कहने की आवश्यकता क्या है, आप तो महादानी खुद ही आए। तो मनु जी महाराज ने सोचा कि अरे ये तो जगत पिता है, संसार की सृष्टि तो इनके द्वारा होती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो सृष्टि है इनके द्वारा होती है, तो मैं सृष्टि की किसी भी वस्तु को मांग लूं तो ये कौन सी बड़ी भारी बात। अच्छा, ये स्वयं कह रहे हैं कि मैं महादानी हूं, तो महादानी से मांगना हो तो कुछ अच्छा सा मांगना चाहिए। बलि के यज्ञशाला में वामन भगवान गए और बोले कि मुझे ये चटाई दर्भ बिछाने के लिए, चटाई बिछाने के लिए भैया मुझे 3 पग भूमि दे दो। और ये पूरे संसार के वो अभी राजा हैं बलि, इंद्रासन लेना केवल बाकी है, अब उसको 3 पांव जमीन मांगे तो बलि ने कहा कि बामन घर जन्म धरे, फिर तो मांगे नहीं है इसकी। बामन घर जन्म धरे बाद में ना मांगने आना चाहिए ब्राह्मणों को, और ब्राह्मण के घर में जन्म लिए और ब्राह्मण के घर में जन्म लेके मांगने नहीं आया, 3 पग पृथ्वी मांगते। अब ये भी तो मेरे लिए थोड़ी लज्जा की बात होगी ना। तो वामन भगवान उनको 3 ही पग मांगे थे, ठीक है। ये तो स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं कि महादानी अनुमान, मांगहु बर जोई भाव मन, जो मन में तुम्हारा भाई उसे मांग लो। तो संसार की वस्तु को क्या मांगो। महादानी होने का तात्पर्य है कि मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं, इस संसार को देने में समर्थ हूं। अब तुम कहो तो मैं अपने आप को दे सकता हूं, यही महादानी हो सकता है। मनुज महादानी तो यही हो सकता है, तुम कहो तो मैं अपना, कभी कभी बोलते हैं ना किसी को, अरे तुम मुझे क्या समझते हो, तुम चाहो तो मैं अपना कलेजा निकाल के दे दूं, मैं अपना प्राण दे दूं, यानी वो महादानी जैसा बोल रहा है। तो मनु जी महाराज बोले यहां मैं संसार की किसी वस्तु को मांगू तो बात कुछ जमती नहीं, मोक्ष तो मांग सकता नहीं, क्योंकि जिस पद्धति से मुझे मोक्ष या लोगों को मोक्ष प्राप्त
प्राप्त होता है, क्योंकि महाराज मनोधर्मज्ञ हैं, वे जानते हैं सीधे सीधे मोक्ष मांगना क्या है, ये नियमों का अतिक्रमण हो जाएगा। इसलिए सीताराम जी, सीताराम, जय सिया राम। तो वे बोले एक काम करो प्रभु, आप मेरे से प्रकट हो जाओ। आप जो बाहर से प्रकट हुए हैं ना, तो उसमें बहुत दिन लगा है और बड़े परेशान किए हो आप प्रकट होने में। 2-4 महीने की बात हो तो बात अलग है, हजारों बरस तक तपस्या कराए हो, और फिर आप मुझे कह ये रहे हो कि मैं महादानी हूं, तो मेरे से आप प्रकट हो जाओ। मेरे से कैसे प्रकट होगे? तो मेरे से प्रकट इस तरह से होगे। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सत्य भाव, चाहो तुम ही समान सुख प्रभु सन कवर। मैं अपना सत्य भाव कहता हूं प्रभु, मैं सत्य भाव कहता हूं कि तुम मेरे पुत्र बन जाओ, तुम्हारे समान पुत्र हो। तो तुम्हारे समान तो भगवान फंस गए। अरे आप सरिस खो जाऊं कहां जाई, मेरे समान तो केवल मैं हूं, मेरे समान तो कोई दूसरा नहीं है। आज जगत के पिता को मनु जी महाराज पुत्र बनने कहा है। पुत्र कौन है? पुत्र तो मनु है, और जगत के पिता भगवान श्री रामचंद्र जी, परांबा भगवती श्री सीता जी है वहां। तो मनु और शत्रुपा तो ये पुत्र है ना। लेकिन आज पुत्र कह रहा है कि तुम मेरे पुत्र बन जाओ। देखिए, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को सदैव देखते रहने के लिए मनु जी महाराज पुत्र के रूप में मांग रहे हैं। हमें पुत्र के रूप में तो उनकी बातें समझ में आती है, लेकिन जब इनके अंतरंग में हम जाएं, अंदर जाएं, तो हमें पता चलता है कि मैं नित्य 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 अपने आंखों से देखता रहूं। भगवान तो प्रकट हो गए थे, यानी आकाशवाणी हो चुकी थी। आकाशवाणी के बाद में प्रकट होकर फिर आने के लिए क्यों कहा? आकाशवाणी तो और हमारे मानस में ये दिखाई देती है, हम पढ़ते हैं। सब देवतागण और माता पृथ्वी गौरूप बनाकर जा रहे थे, तो सबके कोई कहे कि भाई वो तो साकेत धाम में रहते, वैकुंठ में रहते, कोई क्षीर समुद्र में, इस तरह से चर्चा हो रही थी। भगवान शिव जी ने कहा कि सब भगवान तो हर जगह रहते हैं, तुम जहां बुलाओ वो प्रकट हो जाते हैं, तुम जहां बुलाओ वो आ जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रकट हो गए, आकाशवाणी हुई। वहां के जितने भी सब देवतागण थे, पृथ्वी माता थी, ऋषि मुनि ब्राह्मण थे, ये नहीं कहे कि तुम किस रूप में हो, आओ दिखो, ऐसा नहीं बोले हैं वहां। बस आकाशवाणी हुई कि तुम लोग सब अपने अपने घर में जाओ, मैं अयोध्या में प्रकट होऊंगा और तुम्हारे सारे दुख को दूर करूंगा। यही तो कहा है ना, यही बातें तो हुई है ना। और यहाँ कहने के बाद मांग मांग बर भई न भवानी, उसके बाद में कहता है नहीं 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 प्रभु, ये बोलने से ही नहीं चलेगा, दिख नहीं रहे हो आप, इस रूप में प्रकट तो हो गए हो, बोल रहे हो, शब्द के रूप में आपका अवतरण हो चुका है, पर शब्द दिखाई नहीं देता, वो निराकार ही रूप में है। पर आप प्रकट हो,
प्रत्येक समय पल पल देखता रहूं मैं भगवान का दर्शन करते करते रहूं। मनु जी ने कहा कि देखो प्रभु, अभी तो मैं आपका पुत्र हूं और आप मेरे पिता हैं, और आप मुझे इतने दिन तक परेशान किए हैं, आपको देखना चाहा तो इतने दिन तक लगा दिए। 2-4 बरस की बात होती तो बात अलग थी, इतने दिन लगाए, इतने हजारों हजार बरस तपस्या किए, तब कहीं आके आप मुझे दर्शन दिए। और जैसे आप कहे वैसे मैंने किया। तो एक काम करो प्रभु, ये रिश्ते नाते को बदल दीजिए। मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं, तो आप मेरे पुत्र बन जाए, मैं आपका पिता बन जाऊं। मैं जो कहूं वो आप करें, और ये हजारों हजार तपस्या करने की जरूरत ना पड़े। मैं पल पल छीन छीन देखता हूं, और देखने के लिए ही कहे थे वो कि मुझे सहजता से दर्शन प्राप्त हो, सहजता से दर्शन मिल जाए। जब आकाशवाणी हुई तब कहे थे ना, हा देखहि हमार सो रूप परिलोचन, देखहि हम सो रूप परिलोचन, कृपा करहु तारक विमोचन, कृपा करहु मुख्य उद्देश्य मनु जी का था कि उस निराकार को साकार करने के लिए और उसको देखने के लिए, और देखे तो वो फिर देखते ही रह गए। छवि समुद्र हरे रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट हो की। ऐसे देखने के लिए मनु जी महाराज ने कहा कि परेशान नहीं होना पड़ेगा, तुम एक काम करो, पुत्र रूप में आ जाओ। भगवान बोले हम तो अच्छा फंसे, महादानी कहना नहीं चाहिए था। अब ये महादानी कहे तो अब फंस गए। बोले चलो भक्तों, अच्छा फिर देखो भैया, सत्संग का और जप का, तप का, हमारे जितने भी सात्विक धर्म कर्म है, इसका परिणाम तो साध्य उस परमात्मा को ही प्राप्त करना, उसका दर्शन करना है। हम सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग का हमारे अंतःकरण में एक भाव होना चाहिए कि जिस परमात्मा को हम सुन रहे हैं किसी के माध्यम से, तो उस परमात्मा का हमें दर्शन कैसे हो। भगवान शिव जी और माता सती ये कुंभज जी के आश्रम में गए, और कुंभज जी के आश्रम में गए तो वहां भगवान शिव जी जब वापस आए तो शिव जी के हृदय में भाव क्या उठ रहा है? हृदय विचारक जात हर, केहि विधि दर्शन हो। सत्संग के बाद में यह हमारी लालसा होनी चाहिए। हृदय विचारक जात हर, केहि विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे हो प्रभु, गुप्त रूप में अवतरे हुए। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन हो। किस तरह से दर्शन हो? जप का, तप का, सत्संग किए हैं मनु जी महाराज, उसका भाव तो सुने हैं ना ऋषि मुनियों से, तो सुने हैं तो उसको देखना चाहे। जप किए हैं ना, 12 अक्षर मंत्र का जप किए हैं, तो उस परमात्मा को देखना चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे ही मानस में एक और सत्संग का वर्णन आता है
और सत्संग के द्वारा भगवान को देखे हैं वो सुग्रीव और हनुमान जी महाराज ऋषिमुख पर्वत पे। आप सब लोग भीगजन बैठे हुए हैं, बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं। तो ये साधन किए हैं और साध्य का आज दर्शन हो रहा है। पुत्र सेवक अनुचर होते आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए प्रभु आप स्वामी तो हैं ही, जरा सेवक बनकर, जरा पुत्र बनकर, जरा अनुचर बनकर आनंद लीजिए, उसमें क्या मजा आता है। और आप खुद कहते हैं ना, आप खुद क्या कहते हैं कि मैं सेवक के वश में हूं, कहते हैं ना। और मुझ सेवक की बात को मानकर आप साकार रूप में आए हैं, जो भगवान शिव जी और मुनियों के मन में, भुसुंडी जी के मन में, हृदय में विराजते हैं, वो उस रूप में आए हैं। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि अंश जासुते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हे तो प्रभु आप लीला तन धारण कर लीजिए मेरे नाम से। और हाँ मित्रों, यहाँ भगवान तत्क्षण तत्काल उनकी अभिलाषा को पूरी कर देते हैं। तत्काल माता पिता बना लिए हैं भगवान। ये दशरथ के और कौशल्या के अयोध्या में आने के बाद वो बने हैं, वो तो बने हैं, यहां ही तत्काल बना दिए हैं। देखिए महाराज मनु जी जो अभी मांगे है ना, वो अधूरी मांग है, अधूरी है मांग, अधूरी। वो सोचे थे कि इस संसार की वस्तु को क्या मांगना, भगवान को भगवान से मांग लेना, बहुत अच्छी बात है। और हम साधकों के लिए तो यही संकेत करते हैं मनु जी महाराज कि हमें इस संसार की किसी वस्तु की मांग ना करके केवल इस वस्तु को बनाने वाले को ही मांग लेना चाहिए, भगवान से भगवान को मांग लेना चाहिए। तो भगवान से भगवान को मांग लिया। अब ये पूर्ण तो हुआ नहीं। भगवान ने कहा कि ये अभी आप दोनों आए हैं, तो दोनों आए हैं, यद्यपि आप दो शरीर हो करके एक ही हैं, आपका दोनों का चित्त जो है एक ही है, फिर भी भाव तो अलग अलग बनता है। इसलिए भगवान माता शत्रुपा के पास गए और माता शत्रुपा के पास जाके भगवान कहने लगे, शत्रुप ही बिलो की कर जोड़े, हाथ जोड़ करके वह भी खड़ी हुई। शत्रुप ही बिलो की कर जोड़े, भगवान उसको तत्काल पुत्र के रूप में मिल रहे हैं मित्रों। ये बाद की बात है, वो त्रेता युग आया, फिर दशरथ और कौशल्या का जन्म हुआ, तब भगवान उनके घर अवतरित हुए, ये बात की बात। अभी ही शत्रुप ही बिलो की कर जोरे, देव मांग बर जो रुचि तोरे। यह रुचि शब्द है, क्योंकि ये भक्ति के साधिका है, ये साधन करने वाली है, भक्ति पथ के पथ यात्री हैं। और ये मनु जी महाराज ज्ञान पक्ष के, ज्ञान पथ के पथ यात्री हैं। तो ज्ञान में तो रुचि है ही नहीं, और यहाँ भक्ति में रुचि है, इसलिए
भगवान आकर बोले कि देवी मांग बर जो रुचि तोरे, जो मांगना है। तो फिर अभी मेरे पहले शायद डॉक्टर लोकेश साहू ने तो सोई सुख सोई गति सोई भगति पर चर्चा की है, और उसके बाद जब वे मांगे सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई नीच चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहे प्रभु हमें कृपा कर देहु, ये सब मांगे। क्योंकि अब समय कम है इसलिए मैं बहुत जल्दी बताऊं। भगवान शुद्ध और शुद्ध भाषा में कह दिए मातु विवेक अलौकिक तोरे। यहाँ माता शब्द का उपयोग भगवान ने कह दिया। अरे मैं जब आप लोग सुख भोगोगे स्वर्ग का, फिर दशरथ और कौशल्या बन के आओगे, तब मैं वहां तुम लोगों के गर्भ से प्रकट होऊंगा, तब होऊंगा जब होऊंगा। लेकिन भगवान ने कहा ये तत्काल आप लोग आए हैं और आपको पुत्र की कामना है, महाराज मनु को पुत्र चाहिए, और आप वही सुख वही गति, यानी जो जे निज भगत नाथ तो अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमें कृपा करि देहु। उसके बाद में भगवान श्री राम